रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के इस व्लॉग में नाज़रीन सबसे पहले तो हम बात करेंगे नईम बुखारी साहब से मुतल्लिक, जिन्हें चेयरमैन पीटीवी बनने के बाद अब तक के सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट को नाज़रीन अदालत में चैलेंज कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी के खिलाफ इस दरख्वास्त पर उन्हें नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पे तलब भी कर लिया है। इसी दरख्वास्त में पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 7 दीगर मेंबरान की तकर्रियों को भी चैलेंज किया गया है। बताना यह है कि नईम बुखारी के खिलाफ ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई और इस अपॉइंटमेंट पर क्या एतराज़ात उठाए गए हैं। दूसरी खबर में हम बात करेंगे करप्शन की लूटी गई अरबों रुपए की रकम की रिकवरी में किस तरह से ब्यूरोक्रेसी रुकावट बन के खड़ी हो गई है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में एक शहरी सादिक अली की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अब सादिक अली ने अपनी दरख्वास्त की सपोर्ट में कुछ एडिशनल मवाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है। ये एडिशनल मवाद क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। लेकिन तीनों खबरों पर नाज़रीन बात करने से पहले, चूँकि आज 25 दिसंबर है, हमारे कायद मोहसिन पाकिस्तान बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना का यौम पैदाइश है, तो कायद आज़म के यौम पैदाइश पर मैं अपने तमाम देखने वालों को, पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो माली हो, मुआशी हो, सियासी हो, इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को कायद आज़म के फरमान, इत्तेहाद, तंजीम, ईमान पर खड़ा रहने की, उस पर अमल करने की इंतहाई ज़रूरत है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि 25 दिसंबर के दिन को हमारे जो मसीही भाई हैं क्रिसमस डे के तौर पर मनाते हैं, तो मैं तमाम मसीही भाइयों को क्रिसमस डे की मुबारकबाद पेश करूँगा और जितने भी मसीही भाई हैं हमारे, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्हें क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं बहुत ज़्यादा मुबारक हों। अब हम अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट को किसकी जानिब से चैलेंज किया गया। नाज़रीन, ये शहरी हैं, अरसलान फ़ारूक इनका नाम है। इन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया है और शकील अब्बासी एक वकील हैं, उनकी खिदमात को हासिल किया गया है नईम बुखारी के खिलाफ। इस दरख्वास्त में यह कहा गया कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी अपॉइंट करते हुए अदालती फ़ैसलों की वायलेशन की है। ये अकरबा परवरी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने नईम बुखारी को चेयरमैन पीटीवी बनाया है, ये उन्हें रिवॉर्ड दिया गया है क्योंकि नईम बुखारी साहब ने पनामा का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़ा था और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को नाहली की जिस दरख्वास्त का सामना था, उसमें भी नईम बुखारी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान का दिफा किया था। इसमें यह कहा गया है कि ये जो तकर्री वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से की गई है नईम बुखारी साहब की, ये इलीगल है, इसे इलीगल करार दिया जाए और 7 दीगर पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबरान, जिन्हें सितंबर 2020 में मौजूदा हुकूमत की जानिब से लगाया गया था पीटीवी के बोर्ड में, ये अपॉइंटमेंट भी इलीगल है, इसे भी कलअदम करार दिया जाए। इसी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार के वकील से ये पूछा कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इसमें आपको एतराज़ क्या है, इसमें गैर कानूनी की बात क्या है। वकील जो थे शकील अब्बासी दरख्वास्त गुजार के, उनका ये कहना था, उन्होंने 3 एतराज़ उठाए। एक एतराज़ ये उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस किस्म की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो पैरामीटर, जो गाइडलाइन तय कर रखी हैं, उन पैरामीटर को, उन गाइडलाइन को जो है इस तकर्री के सिलसिले में मद्देनज़र नहीं रखा गया और ये भी कहा गया कि इस किस्म की तकर्री करने से पहले अखबार में इश्तिहार दिया जाता है। नईम बुखारी को अपॉइंट करने से पहले हुकूमत की जानिब से कोई भी इश्तिहार जो है वो अखबार में नहीं दिया गया था। तीसरा एतराज़ ये उठाया गया कि नईम बुखारी साहब की एज जो है बहुत ज़्यादा है, वो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो लिहाजा ये अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती थी। लेकिन चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि अदालत के किस फैसले की वायलेशन की गई है हुकूमत की जानिब से। तो दरख्वास्त गुजार ने जो अताउल हक कासमी का फ़ैसला था, जो नवंबर 2008 में दिया गया था साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से, उसका हवाला दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये कहना था कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि किसी को वो अपॉइंट करने का फ़ैसला कर सकें कि किसे अपॉइंट करना है, किसे अपॉइंट नहीं करना। लेकिन उनका यह भी कहना था कि अगर अखबार में इश्तिहार देने के बावजूद भी अहल और काबिल शख्स सामने नहीं आता, तो इस तरह से तो एग्जीक्यूटिव का अपना नुकसान होगा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कि अगर अदालती फ़ैसले भी मौजूद हैं तो उनकी भी पाबंदी करना हुकूमत के लिए लाजिम था।
जिसके बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ना सिर्फ नईम बुखारी साहब को नोटिस जारी कर दिया, बल्कि वजारत इत्तलात व नशरियात, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, काबीना डिवीज़न और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पे तलब किया गया है कि ये जो एतराज़ात उठाए गए हैं नईम बुखारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 7 मेंबरान की तैनातियों पर, इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इस पर अटॉर्नी जनरल का क्या मौक़िफ़ है और इस पर मुतल्लिका वजारतों का क्या कहना है। क्या अदालत के जो पैरामीटर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनकी वायलेशन की गई है या नहीं की गई, इस पर आकर अदालत को मुतमिन करें। गैर मुइना मुद्दत के लिए इस केस की समात को मुलतवी किया गया है और लगता यह है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इस केस को समात के लिए दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। इससे पहले भी नईम बुखारी साहब को एक चैलेंज का सामना था, वो भी अदालत का चैलेंज था, जब 8 ऐसे मुलाजमीन को नईम बुखारी साहब की जानिब से निकालने के जो है वो हुक्म दिया गया था, डायरेक्शन जारी की गई थी कि ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो 3.5 लाख से ज़्यादा PTV से तनख्वाह ले रहे हैं, वो PTV के ऊपर माली बोझ हैं, क्योंकि PTV को पहले बहुत सारे माली और मुआशी मुश्किलात का सामना है। 8 लोगों को निकाला गया था। 8 लोगों ने अपनी इस अपॉइंटमेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन जो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनकी जानिब से इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था और नईम बुखारी साहब के इस फैसले को बरकरार रखा गया था। तीसरा जो चैलेंज दरपेश है नईम बुखारी साहब को, उसका हम पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि नईम बुखारी साहब ने यह ओहदा इसलिए एक्सेप्ट किया था कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे, कोई मरात नहीं लेंगे, लेकिन अपनी बतौर वकील जो है प्रैक्टिस जारी रखेंगे। लेकिन उनकी इस प्रैक्टिस के ऊपर भी कुछ एतराज़ात उठाए गए, अदालत में रिमार्क्स भी आए और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी उन्हें प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो नईम बुखारी की जानिब से एक ख़त लिखा गया था पाकिस्तान बार कौंसिल को, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ये ख़त था कि मैं क्योंकि तनख्वाह नहीं ले रहा, मेरा ये जो ओहदा है एक एजाज़ी है, नफ़ा बख्श ओहदा नहीं है, तो लिहाजा मुझे बतौर वकील प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाए। तो 28 दिसंबर को पाकिस्तान बार कौंसिल ने नईम बुखारी साहब की इस दरख्वास्त पर अपनी जनरल बॉडी का इजलास जो है वो तलब कर लिया है और इम्कान यही है कि जो एग्जम्पशन है, नईम बुखारी साहब चूँकि तनख्वाह नहीं ले रहे, कोई मरात नहीं ले रहे, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, गालिब इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो नईम बुखारी साहब को बतौर वकील काम करने की इजाज़त दे देगी। दूसरी खबर पे हम बाद में आते हैं, क्योंकि दौरानिया पहले ही वीडियो का 7 मिनट का हो चुका है। तो जो छोटी खबर है सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं और माजरत करूँगा कि अगर वीडियो का दौरानिया ज़्यादा हुआ तो अरबों रुपए की रिकवरी में जो ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी है, अगली वीडियो में आपके साथ वो डिटेल के साथ शेयर करेंगे कि असल मुद्दा और मामला क्या है। नाज़रीन, जैसे मैंने बताया तीसरी खबर में कि एक शहरी, और मैं अपने थंबनेल पे ये जो अरबों रुपए की रिकवरी वाली बात है, ये मैं सिलेक्ट भी नहीं दूंगा, इसको नहीं लिखूंगा। सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से शहरी सादिक अली की जानिब से कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात लगाकर उसे वापस कर दिया गया था। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ सादिक अली वैसे पेशे के एतबार से ये प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, इनकी जानिब से उन एतराज़ात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में रजिस्ट्रार ऑफिस के उन एतराज़ात पर चैम्बर में समाअत की गई थी। तो सादिक अली ने जस्टिस उमरता बंदियाल के सामने पेश होकर ये कहा कि मैं अपनी दरख्वास्त की सपोर्ट में कुछ एडिशनल मवाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना चाहता हूँ, जिसकी इजाज़त दी जाए, जो जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से दे दी गई थी। अब सादिक अली ने जो एडिशनल मवाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है अपनी दरख्वास्त की सपोर्ट में कि मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज होना चाहिए, और ये जो पार्लिमानी निज़ाम का नफाज है इस वक्त पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसमें सादिक अली ने एक तो ये कहा है कि 4 अगस्त 2018 को उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम कराने के लिए ख़त लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब इमरान खान की जानिब से नहीं दिया गया। इसके बाद 17 दिसंबर को एक ईमेल की गई वज़ीर आज़म इमरान खान को, और 23 दिसंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान के सेक्रेटेरिएट में एक ख़त भी भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इसमें सादिक अली अपने एडिशनल मवाद में ये कहते हैं कि मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है ये कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, इससे जो मुल्क में सदारती निज़ाम है, जो सरमायाकारी का निज़ाम है, जो सरमाया दराना निज़ाम है, वो जो है वो फ़रोग पा रहा है, जबकि जमहूरियत जो है सही मानों में पाकिस्तान में फ़रोग नहीं पा रही। और इसी निज़ाम में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ख़ास तौर पर सेनेट के इलेक्शन में, वो भी हमारे सामने है कि हर सेनेट के इलेक्शन के बाद उसमें अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता है। और जो अहम हवाला इस एडिशनल मवाद में दिया गया है कि 1970 तक पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज था, और जब सदारती निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज था तो पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट था वो 4 रुपये 76 रुपये का था। मतलब $1 जो है आप 4 रुपये 76 पैसे दे के ख़रीद सकते थे। लेकिन जब पाकिस्तान में सदारती निज़ाम से
पार्लिमानी निज़ाम पर शिफ्ट किया गया, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, तो उसके बाद फौरी तौर पर जो डॉलर का रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, करेंसी की जो वैल्यू थी इतनी ज़्यादा डिग्रेड कर दी गई कि 1972 में डॉलर जो है वो 8.68 पैसे पे चला गया और पाकिस्तान की करेंसी की रेट जो है वो नीचे आ गया। और आज 2020 में पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 150 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। एक चार्ट पेश किया गया है अपने इस दलील की मद में शहरी सादिक अली की जानिब से। आगे उन्होंने ये कहा कि पार्लिमानी जो सिस्टम जो पाकिस्तान में चल रहा है ये ऐसा सिस्टम है जिसमें अवाम का जो पैसा है वो चोरी किया जाता है, उस पर डाके डाले जाते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो सियासतदान होते हैं जो अवाम के वोट लेने के बाद, सो कॉल्ड वोट लेने के बाद असम्बलियों में आते हैं, ये सियासतदान इनके ऊपर हुकूमत को इस निज़ाम हुकूमत के तहत 35 अरब रुपए सालाना जो है वो ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये सियासतदान मुंतखब होने के बाद क्या काम करते हैं महज सियासी बयान देने के अलावा। आगे बात की गई है कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये कुरान के भी ख़िलाफ़ है, ये इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। तो अदालत जो है वो आर्टिकल 227 और आर्टिकल 8 के तहत पार्लिमानी निज़ाम को कलअदम करार दे, एक रेफरेंडम मुल्क में कराया जाए सदारती निज़ाम के हवाले से, और सदारती निज़ाम का नफाज होना चाहिए। इस हवाले से जो भी और कोई मुनासिब फ़ैसला अदालत दे सकती है वो फ़ैसला भी इसी निज़ाम के सदारती निज़ाम के हक़ में दिया जाए। तो नाज़रीन 11 मिनट हो चुके हैं, तो मैं मुनासिब ये समझूंगा कि जो हमारी दूसरी खबर है कि अरबों रुपए की लूटी हुई रकम की रिकवरी के सिलसिले में ब्यूरोक्रेसी कैसे रुकावट बन गई है, वो भी तकरीबन 6 से 7 मिनट का सेगमेंट है। तो अगली वीडियो में उस पर बात करूंगा और आप नाज़रीन से माज़रत करना चाहूँगा कि इंट्रो में बताने के बावजूद क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया तो आपके साथ वो मैं ख़बर नहीं शेयर नहीं कर सकता। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।